पति रहे नहीं, नन्हा सा बालक है। आप मुझे कोई भी सेवा दे दीजिए, मैं सेवा करती रहूँगी, और मुझे तो 2 वक्त का प्रसाद चाहिए। महात्मा की आँखों में आंसू आ गए और बोले, बेटी अंदर जाओ, हमारी धर्म पत्नी जी हैं। अब उनसे तुम पूछ लो कि क्या सेवा तुम कर सकती हो। उनसे जो सेवा मिले करो और प्रेम से रहो। माँ देवी, हमारी तरफ से तो हाँ है। आप हमारे आश्रम में सानंद रह करके भगवान का भजन करिए और प्रसाद पाइए। तभी मेरी माता अंदर जाती है, मुझे लेकर के। नारद जी कह रहे हैं, अंदर जैसे ही पहुंची, उन महात्माओं की धर्मपत्नियों से पूछा, मुझे जो भी सेवा दी जाए मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी उन ऋषि पत्नियों ने मेरी माता को गौ सेवा दे दी। बेटी तुम गौ सेवा करो और आनंद से रहो। अब गाय का दूध दोहना, गाय को चारा देना, पानी पिलाना आदि सेवा मेरी मैया करने लगी। मैया के साथ साथ सेवा में मैं भी हाथ बटाने लगा, क्योंकि मैं किशोर अवस्था को प्राप्त होने लगा था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। महाराज, मैं भी अपनी मैया के कार्य में हाथ बटाने लगा। महात्मा जी के पास एक दिन आया और प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा, बेटा यहाँ आओ, क्या नाम है तुम्हारा? तभी मैंने कहा, महाराज मुझे नहीं मालूम। तभी वो महात्मा जी ने कहा, बेटे हम तुम्हारा नाम आज से रामदास रख रहे हैं। बेटा तुम्हारा आज से रामदास नाम है, और बेटा तुम हमारी सेवा करोगे क्या? तभी उस बालक ने कहा, हाँ महाराज जी, सेवा तो करूँगा महाराज, पर महाराज मेरे पास धन रुपया पैसा नहीं है। तभी महात्मा जी कहते हैं कि बेटा मुझे धन पैसा रुपया से कुछ नहीं करना है, तुम तो मेरी छोटी सी सेवा करना। पूजा के लिए फूल तोड़ लाना, तुलसी पत्र तोड़ लाना और बिल्व पत्र तोड़ लाना, दूबा तोड़ लाना। हवन पूजन करने के लिए वन में से लकड़ियाँ बीन करके लाना, समिधाएँ बीन करके लाना। इतनी सी सेवा है, बस ये कर सकते हो तुम। तभी नारद जी कहते हैं, हाँ महात्मन मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अब तो मैं उन महात्माओं की सेवा करने लगा। वो महात्मा जी जब भोजन करते हैं उनको भोजन पवाता, और जब वो भोजन पा लेते हैं उनकी पत्तल पे जो प्रसादी बचती शेष रह जाती, उस प्रसादी को पाकर मेरा हृदय निर्मल हो गया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। महाराज अब तो समय बीता, उन ऋषियों ने एक योजना बनाई, चलो यात्रा पर चलते हैं। तभी मैं भी उन संतों के साथ में जाने के लिए तैयार हुआ। महाराज मैं भी आपके साथ चलूँगा, मुझे भी भगवान का भजन करना है बस। उन ऋषियों ने कहा, बेटा तुम्हारी ये माता बहुत भोली भाली है, सीधी सादी है, अपनी माता के पास रहो, सेवा करो। मेरी मैया को पता चला मेरे बेटा को वैराग्य चढ़ रहा है। तभी वह आई और महात्मा जी से कहा कि हे महात्मा जी, मेरे पुत्र को ले मत जाना, मेरा यही इकलौता पुत्र है, मेरे बुढ़ापे की लकड़ी यही है,
इसी के भरोसे, इसी के सहारे मैं अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ महाराज। तभी संतों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, मुझे समझाते हैं कि बेटा, माता पिता की सेवा करना ही पहला धर्म है तुम्हारा। अपनी माता की सेवा करो। और रही बात भगवान के भजन की, तो हम तुम्हें एक मंत्र दे करके जाते हैं और उस मंत्र का तुम जाप करो। नमो भगवते तुभ्यं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुम जाप करना और अपनी माता के साथ रहो। तभी मैं मान गया और महाराज मैं भजन करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से वे भजन करता, अपनी माता की सेवा करता। एक दिन महाराज समय बीता तो एक दिन क्या हुआ, मेरी मैया गाय दोहने के लिए जा रही थी, दूध दोहने के लिए। रात्रि का समय था, सायंकाल था, 7 बजे का समय था। मेरी मैया को दिखाई नहीं दिया, अंधेरा था। एक सर्प बैठा हुआ था। मेरी मैया जैसे ही आगे बढ़ी, उस सर्प पर लात पड़ गई। उस सर्प ने मेरी मैया के पैर में काट लिया और वो नाग बड़ा विषैला था, जिससे मेरी माता के शरीर में जहर फैल गया और मेरी माता का देहांत हो गया। महाराज अब मैं रोया तो एक आंख से तो मेरे ठंडे आंसू निकल रहे हैं और महाराज एक आंख से गर्म आंसू निकल रहे हैं। और ठंडे आंसू तब निकलते हैं जब खुशी हो, और गर्म आंसू तब निकलते हैं जब कोई दुख हो। तो एक तो माता के मरने का दुख था, दूसरी ओर भगवान के भजन में लीन होने का सुअवसर आने वाला था। वन में जाने के लिए सुअवसर प्राप्त हो रहा था। इस कारण से ठंडे आंसू निकल रहे हैं। महाराज मैंने अपनी मैया का संस्कार किया और मैं सीधा उत्तर दिशा की ओर में चल पड़ा। महाराज मैंने कई देश देखे, कई जंगल देखे, बड़े बड़े फलों के वृक्ष लगे हैं। और महाराज मैं वहाँ जाकर के उत्तर दिशा में एक पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान हो गया। महाराज मैंने भजन करना शुरू कर दिया। मोहे